मुश्किलें इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं हैं, फिर भी लोग अपने इरादों को तोड़ देते हैं। यदि आपके अंदर है दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह को छोड़ देते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। वाच कर रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जहां पर चर्चाएं होती हैं आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, यदि आपके अंदर शुरुआत करने के लिए साहस है, तो आपके अंदर सफल होने का भी साहस है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। थोड़ा सा भले ही डूबूंगा, मगर फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत कर लौट आऊंगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में हो दम तो मंजिलें खुद ब खुद झुक जाया करती हैं। तो फिर इंतज़ार किसका कर रहे हो? आइए जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भागवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन। आप सभी लोगों को उत्तर करना है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत किसका है? तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब चुना है यदि अपना विकल्प ए रामवृक्ष बेनीपुरी, तो बिल्कुल ही सही माना जाएगा। यानी ये यात्रा वृत्तांत किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम क्या है? उड़ते चलो उड़ते चलो। भागवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया में, कलकत्ता से पीकिंग। और राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंड में। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है। इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन है। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। तो क्या होगा इसका जवाब आपको देना है। तो आप सभी का यदि उत्तर आया है इस प्रश्न के लिए विकल्प डी, तो सही माना जाएगा। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। धर्मवीर भारती जी की जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत, यात्रा। साहित्य इनके हैं यूरोप, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। फिर हम सभी लोग जो है अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबद्ध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर आपको बताना है। बौद्ध मत, शैव मत, जैन मत, शाक्त मत। तो एलिफेंटा गुफाएं जो है मुख्यतः किस मत से संबद्ध है? ये आपके विकल्प बी शैव मत से। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? काका कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, आगे। तो किसे कहा जाता है यात्रा साहित्य का जनक? तो वे हैं आपके राहुल सांकृत्यायन जी। इनके यात्रा साहित्य हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंड, चीन में कम्यून। अगला आपका प्रश्न है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है, यानी क्या है ये? यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो चीड़ों पर चांदनी ये रचना है निर्मल वर्मा की। विधा इसकी क्या है? विकल्प ए यात्रा वृत्तांत। और इसे निर्मल वर्मा जी ने जो है यूरोप के दौरे पर लिखा है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है?
देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, नगेंद्र। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये यात्रा वृत्तांत किसका है? विकल्प डी, नगेंद्र जी का। उसके बाद में राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, चीड़ों पर चांदनी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? सूरज चमके आधी रात, मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन, लंका यात्रा। तो हिमांशु जोशी जी का यात्रा वृत्तांत है विकल्प ए, सूरज चमके आधी रात। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। और हिमांशु जोशी जी का एक अन्य यात्रा वृत्तांत है, यातना शिविर में। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। एक सूची में है यात्रा वृत्तांत, दूसरी सूची में है उनके रचनाकार। तो सबसे पहले आखिरी चट्टान तक, इसको किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। अरे यायावर रहेगा याद, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। पैरों में पंख बांधकर लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। यानी इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो है आपका विकल्प सी, कूट के रूप में उत्तर माना जाएगा। फिर जो है अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखा है। आपका अगला प्रश्न है, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय। तो देश विदेश यात्रा साहित्य किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ है। मेरी यात्राएं 1970 में। फिर जो है हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954। भगवत शरण उपाध्याय की रचनाएं हैं वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पीकिंग 1955 ईस्वी। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? रामदास मिश्र, काका कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती। तो यादें यूरोप की ये रचना किसकी है? विकल्प डी, धर्मवीर भारती जी की। यात्रा चक्र, इसका प्रकाशन 1955 में हुआ है। ठेले पर हिमालय, ये भी रचनाएं किसकी हैं? धर्मवीर भारती जी की। काका कालेलकर जी के यात्रा वृत्तांत हैं, हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंड, चीन में कम्यून, किन्नर देश में, राहुल यात्रावली, प्रकाशन है 1949। चीन में क्या देखा, प्रकाशन है 1960 ईस्वी। फिर आपका प्रश्न है, यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका हैं शिवानी, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे। तो यात्रिक शीर्षक ये किसका है यात्रा वृत्तांत? विकल्प ए, मन्नू शिवानी जी का। फिर जो है शिवानी जी के प्रमुख उपन्यास हैं 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गैंडा, माणिक और रथ्या, किशनुली, विवर्त इत्यादि। आप सभी का अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद
के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय, नगेंद्र। तो अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार कौन है? विकल्प सी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय जी। इनका अन्य यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली। डॉक्टर नगेंद्र के यात्रा वृत्तांत हैं तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, अप्रवासी की यात्राएं। और यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मानी जाती है। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन सही है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी सही है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय सही है। जो गलत है आपका विकल्प बी देश विदेश निर्मल वर्मा जी की रचना नहीं है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश विदेश इसका जो है प्रकाशन कब है? 1957 ईस्वी। लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किन्नर देश में प्रकाशन है 1948 ईस्वी। लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। पैरों में पंख बांधकर प्रकाशन है 1952 ईस्वी। लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। सागर की लहरों पर किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय जी ने। आप सभी का अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के द्वारा लिखित आखिरी चट्टान तक किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी, ललित निबंध। तो आखिरी चट्टान तक किस विधा की रचना है? आप लोगों को उत्तर देना है विद्यार्थियों। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए यात्रा वृत्तांत, तो बिल्कुल ही सही जवाब आप लोगों का होगा। इस यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन मोहन राकेश जी ने, यानी किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने सजीव रूप में किया है। मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये सभी मोहन राकेश की जो है लिखी हुई कहानियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार इल्लियाँ। तो जो व्यंग रचना नहीं है शरद जोशी जी की, उसका नाम क्या है? विकल्प सी शोक सभा। और बाकी सारी रचनाएं शरद जोशी जी की हैं। शोक सभा इसको किसने लिखा है? राज किशोर जी ने। किसने लिखा है? राज किशोर जी ने। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग नाटक, जीप पर सवार इल्लियाँ, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? शरद जोशी जी की। फिर आपका अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन। तो लंका यात्रा का विवरण किसने लिखा है? विकल्प बी गोपाल राम गहमरी जी ने। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ है। उसके साथ में क्या होता है फिर? राहुल सांकृत्यायन और अज्ञेय जी। नागार्जुन जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिर्पुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना का नाम क्या है? विकल्प बी ज्योतिर्पुंज हिमालय। इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ है। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखे गए अन्य यात्रा वृत्तांत हैं कौन कौन से? हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966, हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी। फिर जो है आपका प्रश्न है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो किसने लिखा है? विकल्प बी रामदरस मिश्र जी ने। और कुछ हम प्रमुख
यात्रावृत्त और उनके लेखकों के ऊपर नज़र डालते हैं। तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, रामदरस मिश्र, कितना अकेला पलाश, नरेश मेहता, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा, साबजा पत्र कथा कहे, शिव प्रसाद सिंह जी। आप सभी का जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं, कौन कौन से हैं? याद हो कि न याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो इनमें से जो हैं यात्रा वृत्तांत वो कौन कौन से हैं? अरे यायावर रहेगा याद और उसके साथ में आखिरी चट्टान तक, यानी बी और सी, ये दोनों हैं यात्रा वृत्तांत। यही जिस विकल्प में होंगे वही आपका सही उत्तर होगा। तो कौन सा है? विकल्प डी आपका राइट आंसर है। याद हो कि ना याद हो, ये जो है संस्मरण विधा की रचना काशीनाथ सिंह जी की है। अरे आयावर रहेगा याद यात्रावृत्त है अज्ञे जी का। आखिरी चट्टान तक यात्रावृत्त है मोहन राकेश का। जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण विधा की रचना है अमृत राय जी की। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबद्ध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित कीजिए और कूट के अनुसार उत्तर देना है। कितना अकेला आकाश, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके नरेश मेहता जी ने। फिर जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, इसके लेखक कौन हैं? नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान, लेखक हैं कमलेश्वर जी। और अंतहीन आकाश, इसको किसने लिखा है? एक और विकल्प नीचे कट रहा, देखते हैं कौन है। हाँ, अंतहीन आकाश, इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। फिर जो है अब हम लोग कूट देखते हैं कौन सा सही है। विकल्प ए आपका राइट आंसर माना जाएगा। एक लंबी छाह, इस यात्रा वृत्तांत को किसने लिखा है? रमेश चंद्र शाह जी ने। फिर जो है आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो भारतेंदु जी का बड़ा ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। इसके अतिरिक्त इन्होंने लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ये भी जो है इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। आपका अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल आज्ञे। तो बहुत ही ये चर्चित रचना है, आप सभी को उत्तर देना है इसके लिए। आप सभी ने ये चुना है अपना विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन, तो सही होगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। इसके साथ साथ जो है इनकी तमाम सारी रचनाएं हैं यात्रा वृत्तांत की। यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, रूस में 25 मास, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा इत्यादि। फिर लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती, यशपाल की रचनाएं हैं। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, मेरी कैलाश यात्रा, ये सभी रचनाएं हैं सत्यदेव परिव्राजक जी की। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञे, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। तो किसने लिखा है? यशपाल जी ने लोहे की दीवार की दोनों ओर। और ये जो रचना है यशपाल जी की, इसमें सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों की सामाजिक व्यवस्था का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत का नाम है राह बीती, में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोपीय देशों के सशक्त चित्रण किए हैं। सत्यदेव परिव्राजक जी के यात्रा वृत्तांत हैं मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा। राहुल सांकृत्यायन के हैं मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, किन्नर देश में, रूस में 25 मास। और अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये किसके हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे जी के। आप सभी का अगला प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा
किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कहानी। तो किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत विधा की। लिखा किसने है इसको? आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने। घुमक्कड़ शास्त्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कलकत्ता से पीकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पीकिंग। यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पीकिंग, चीड़ों पर चांदनी। फिर उसके बाद में आपका अगला विकल्प है, वो भी हम देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पीकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, और यही आपका जो है सही अनुक्रम है उत्तर के रूप में। और ये सभी यात्रा वृत्तांत किसके हैं, कब लिखे गए हैं, प्रकाशन वर्ष क्या है, इस पर हम लोग जो है एक नज़र डालेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी, लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। कलकत्ता से पीकिंग प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी, लिखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने। चीड़ों पर चांदनी प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। यात्रा चक्र प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी और लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास में यात्रा वृत्तांत और व्यंग्य विधा से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगेगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर मारिए। साथ ही अधिकतम साथी लोगों को, मित्रों को, दोस्तों को, सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आपको फिर से सेशन में अगले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।